गंगा के तट पर बसे प्राचीन नगर श्रावस्ती की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल रही थी और बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ भगवान बुद्ध की उपस्थिति से वातावरण शांत और पवित्र हो गया था। दूर दूर से आए हुए भिक्षु और गृहस्थ उनके उपदेश सुनने को एकत्र हो चुके थे। तभी भीड़ में से एक युवा हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। उसका चेहरा सवालों से भरा था। भगवन, युवक ने कहा, मैं संसार में महान बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे नाम से चलें, मेरे निर्णय को माने, मेरी बातों का अनुसरण करें। क्या इसके लिए मुझे राजा बनना होगा? क्या मुझे धन, बल या प्रसिद्धि अर्जित करनी होगी? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। वे मुस्कुराए, जैसे कोई सुदीर्घ मौन को शब्दों में रूपांतरित कर रहा हो। उन्होंने कहा, वत्स, संसार को जीतने की इच्छा एक भ्रम है। संसार को जीतना उतना कठिन नहीं जितना अपने चित्त को जीतना। जो अपने चित्त पर अधिकार पा लेता है वही संसार पर शासन करता है। यही है दिमाग का असली खेल। युवक थोड़ा उलझा। बुद्ध उसकी जिज्ञासा को पढ़ चुके थे। उन्होंने पास में पड़े एक छोटे पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पत्थर को उठाओ। युवक ने झुककर पत्थर उठाया। फिर बुद्ध बोले, अब इसे मंदिर समझो और पूजा करो। युवक ने कहा, ये तो केवल पत्थर है। बुद्ध बोले, यही अंतर है। तुम्हारा दृष्टिकोण इसे एक साधारण वस्तु बनाता है या पूज्य वस्तु। पत्थर वही रहता है, पर तुम जैसा सोचते हो वैसा ही वो बन जाता है। यही चित्त का खेल है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। जो अपने चित्त को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया वो फिर संसार के किसी भी जाल में नहीं फंसता। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा का पुत्र था। उसका नाम नंदक था। वो चतुर, बलवान और अत्यंत सुशिक्षित था, लेकिन वो अपने भीतर बेचैनी महसूस करता था। उसे लगता था कि कोई शक्ति उसे नियंत्रित कर रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो शक्ति क्या है। एक दिन उसने राजमहल त्याग दिया और बुद्ध के पास आकर बोला, भगवन, मैं अपने जीवन का नियंत्रण चाहता हूं। मुझे बताइए कि वो शक्ति क्या है जो मुझे हर समय खींचती है, मुझे सोचने नहीं देती और मेरे निर्णय पर हावी हो जाती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वो शक्ति तुम्हारा चित्त है। ये तुम्हारा मित्र भी बन सकता है और तुम्हारा शत्रु भी। जब तक तुम इसके खेल को नहीं समझते, ये तुम्हें अपनी अंगुलियों पर नचाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने इसे समझ लिया, उस दिन से ये तुम्हारा सेवक बन जाएगा। नंदक ने पूछा, क्या मैं दुनिया को अपने इशारों पर चला सकता हूं? बुद्ध ने कहा, तुम दुनिया को नहीं, खुद को चलाओ। जब तुम खुद को नियंत्रित कर लेते हो, तब दुनिया स्वयं तुम्हारे पीछे चलने लगती है। ये वही क्षण था जब नंदक ने आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम रखा। बुद्ध ने आगे समझाया, मनुष्य की सभी क्रियाओं का मूल उसकी भावनाएं होती है। यदि तुम्हारा चित्त लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह से भर गया है, तो तुम्हारे निर्णय भी उन्हीं विकारों से प्रभावित होंगे। लेकिन यदि तुमने अपने चित्त को ध्यान, प्रज्ञा
और करुणा से सुसज्जित कर लिया, तो तुम्हारे निर्णय न केवल सही होंगे बल्कि प्रभावशाली भी होंगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, यदि तुम संसार को अपने इशारों पर चलाना चाहते हो तो पहले अपने चित्त के इशारों को समझो। तुम जो सोचते हो वह दुनिया बन जाती है। तुम जैसा दृष्टिकोण रखते हो वैसा ही जीवन बन जाता है। चित्त ही निर्माण करता है। बुद्ध ने सबको ध्यान में बिठाया और कहा, अब अपनी आंखें बंद करो, भीतर देखो, अपने मन के विचारों को देखो जो निरंतर चल रहे हैं। क्या वे तुम्हारे नियंत्रण में हैं? क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? क्या तुम अपने भीतर की आवाज को समझ सकते हो? भीड़ मौन हो गई। हर कोई खुद को भीतर से सुनने की कोशिश कर रहा था। बुद्ध बोले, यही अभ्यास है, अपने मन को देखना, उसे समझना और फिर उसे दिशा देना। तुम जब अपने चित्त को पहचान लेते हो तब तुम उसके स्वामी बन जाते हो, और जो अपने चित्त का स्वामी है वही असली राजा है। बुद्ध ने अंत में कहा, दुनिया को अपने इशारों पर चलाना है तो पहले उस शक्ति को समझो जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा चित्त। ये चित्त एक राजा है, एक कलाकार है, एक दास भी। इसे जो बनाओगे वो बन जाएगा, पर पहले इसे देखना सीखो, फिर बदलना। जब तुम अपने मन को अनुशासित कर लोगे तो फिर कोई शक्ति तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। संसार को समझना है तो पहले अपने दिमाग को समझो। दिमाग ही संसार है। बाहर जो कुछ भी है वो तुम्हारे अंदर की प्रतिक्रिया है। जैसा सोचोगे वैसा ही देखोगे। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। श्रावस्ती के उसी उपवन में जब भिक्षु सभा पुनः बैठी, एक दूसरा युवक बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवन, यदि चित्त ही सब कुछ है तो क्या संसार में जो कुछ भी मुझे दुख दे रहा है वो मेरे चित्त का ही निर्माण है? बुद्ध ने कहा, वत्स, दुख बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उपजता है। वो तुम्हारे ही विचारों की संतान है। संसार जैसा है वैसा तुम्हारा मन नहीं देखता। तुम्हारा मन जैसा है वैसा ही वो संसार को देखता है। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। मान लो किसी सरोवर का जल शांत है, तब उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। पर यदि वही जल उथल पुथल हो तो उसमें वही चंद्रमा विकृत दिखाई देता है। चंद्रमा नहीं बदला, सरोवर का जल बदल गया। यही तुम्हारे चित्त की दशा है। दुनिया जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, वो तुम्हारे मन की लहरों में विकृत हो रही है। बुद्ध ने एक दिन अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, विचार बीज की तरह होते हैं। यदि तुम क्रोध का बीज बोओगे तो तुम्हें कटुता ही फल में मिलेगी। यदि करुणा का बीज बोओगे तो प्रेम और शांति की फसल उगेगी। सोच समझकर अपने मन की भूमि को जोतना सीखो, क्योंकि जो बीज तुम बोओगे वही संसार बन जाएगा। उन्होंने कहा, दुनिया तुम्हें वही देती है जो तुम सोचते हो। यदि तुम सोचो कि लोग धोखेबाज हैं, तो तुम धोखे ही देखोगे। यदि तुम मानो कि दुनिया एक अवसर है, तो वो अवसर बन जाएगी। फर्क तुम्हारे दृष्टिकोण में है। तुम्हारे विचारों की ऊर्जा संसार को आकार देती है। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। एक बार एक युवक युद्ध से लौट रहा था। वो थका हुआ, भूखा और परेशान था। मार्ग में उसने एक वृक्ष के नीचे बुद्ध को ध्यानस्थ देखा।
वो पास जाकर बैठा और बोला, हे सन्यासी, लोग कहते हैं कि तुम जीवन बदल देते हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम स्वयं को बदलो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। युवक ने कहा, कैसे? बुद्ध बोले, तुम क्या सोचते हो अपने बारे में? वो बोला, मैं तो बस एक सैनिक हूं। बुद्ध बोले, बस यही है तुम्हारी सीमा। जब तक तुम स्वयं को एक सैनिक मानते हो, तुम रक्त और हिंसा के मार्ग पर चलोगे। पर यदि तुम स्वयं को मानव मानो, प्रेम का प्रतीक मानो, तो तुम्हारे भीतर शांति और करुणा की शक्ति आ जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो दुनिया को नियंत्रित करने की इच्छा कैसे रख सकता है? ये ठीक वैसा है जैसे कोई बिना नाव चलाना सीखे समुद्र पार करना चाहे। आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। मैंने कहा था, अत्तना दमयंती पंडिता, ज्ञानी जन पहले स्वयं को वश में करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया जो अत्यंत अभिमानी था। उसने कहा, तुम कहते हो कि तुम संसार को त्याग कर सब समझ गए। मैं तुम्हें गलत सिद्ध कर सकता हूं। बुद्ध ने शांति से कहा, वत्स, तुम्हारी ये बात भी तुम्हारे ही मन का प्रतिबिंब है। जो भीतर क्रुद्ध है, वो बाहर लड़ाई ही ढूंढता है। फिर उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने भीतर का युद्ध नहीं जीतोगे, बाहर की कोई भी विजय स्थायी नहीं होगी। बाहर की दुनिया तब तक डाम वाडोल रहेगी जब तक भीतर स्थिरता नहीं आएगी। बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा, ध्यान मन का वह स्नान है जो विचारों को धोता है, साफ करता है और उन्हें प्रज्ञा में बदलता है। ध्यान से ही तुम ये जान पाते हो कि कौन सा विचार तुम्हारे हित में है और कौन सा तुम्हें खींच रहा है। बिना ध्यान के तुम बस विचारों की भीड़ में खो जाते हो, जैसे कोई काले धुएं में रास्ता ढूंढ रहा हो। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तब तुम विचारों को पकड़ नहीं रहे होते, केवल उन्हें देख रहे होते हो। ये देखना ही तुम्हें मुक्त करता है, और जब तुम मुक्त हो जाते हो तब तुम किसी भी परिस्थिति में स्पष्ट रूप से निर्णय ले सकते हो। और यही वो स्थिति है जहां से संसार तुम्हारे इशारों पर चलना शुरू करता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि संसार पर प्रभाव डालने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की भावनाओं पर विजय पानी होगी। उन्होंने कहा, क्रोध, भय, लोभ, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इन पर नियंत्रण करके तुम अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की दिशा में केंद्रित कर सकते हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम चुप रहो तो वो उसकी समस्या है, पर यदि तुम प्रतिक्रिया दो तो वो अब तुम्हारी समस्या बन गई। यहीं से तुमने अपनी शक्ति खो दी, तुम उसकी कठपुतली बन गए। यही है असली खेल चित्त का, प्रतिक्रिया का, निर्णय का।